अपने स्वरूप का ज्ञान हुए बिना भगवान का दर्शन कैसे होगा। वहाँ सभी के यज्ञ देखता हूँ, पूजा होती है, लेकिन आपके यहाँ मैं देखा हूँ ज़्यादातर कीर्तन होता है हर। हमारे यहाँ यज्ञ वगैरह धूना यज्ञ ये पहले से ही नहीं चलते हैं। क्या हम भगवान को ही गुरु मान सकते हैं? अरे भगवान को गुरु मान लोगे तो निहाल हो जाओगे। अंदर कल्याण की इच्छा नहीं और गुरु कल्याण कर देगा, ऐसा आज तक तो कोई गुरु हुआ नहीं और भविष्य में कोई गुरु होगा नहीं। गुरुजी, जैसे एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, स्वस्थ, सुखी और शांत संपन्न जीवन कैसे जी सकते हैं गृहस्थी जीवन वालों को? ये सबसे बड़ा एक बीड़ा होता है। आप सबसे पहले ये बार बार मन में विचार मत लाओ कि आप गृहस्थी हो। गृहस्थी कोई हो ही नहीं सकता है। कर्तव्य, क्योंकि हर जगह जाता हूँ कि जीवन में हर जगह हर पहलू पर हर जिम्मेदारी पे कर्तव्य होता है, तो कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है? कोई हिंसक आदमी समझ लेगा हमारे तो हिंसा करना कर्तव्य, तो दैट इज रॉन्ग, गलत है। शास्त्र क्या कहता है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। साथियों, आज हम श्री राम शनि संप्रदाय पीठ आए हैं। श्री राम धाम सिंथल स्थल है जहाँ पर आए हैं। यहाँ पर मैं आपको संतों का दर्शन कराऊंगा और उनका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करूंगा और यहाँ के बारे में जानकारी दूंगा। उसके लिए मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जो इस पीठ के बारे में जानकारी दूंगा। पहले तो आज हमने सोचा क्यों ना पहले यहाँ पर गुरुजी का हम उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, उनका दर्शन करते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा इस आश्रम के संबंधित पूरी। उसके लिए मैं विशेष बुलेटिन बनाऊंगा और गुरुजी से समय भी लेंगे उसके लिए अलग से। आज हम श्री श्री 1008 समाराम जी महाराज जी से हम आशीर्वाद लेंगे और कुछ आप सभी के सवाल मैं करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, बड़ी अहम जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आपके लिए वीडियो लंबा भला ही हो, लेकिन आपके बहुत काम आने वाला है। एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तो आज के बाद मेरा एक भी वीडियो मत देखना। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म की सीरीज शुरू की है जिसमें मैंने आपको साधु संतों का त्याग और तपस्या से रूबरू करवा रहा हूँ, साथ ही साथ आपको धार्मिक और दर्शनीय स्थलों का दर्शन भी करा रहा हूँ। जैसे कि साधु संतों की सीरीज जैसे कि मैंने उत्तराखंड की शुरू की थी और मौसम ख़राब होने की वजह से हाईवे रोड, आप सभी को पता है, न्यूज़ में भी देखा होगा, गिर गई है, तो उसकी वजह से हम 2 दिन वहाँ फंसे हुए थे। उसके बाद मैंने वापस राजस्थान आया और राजस्थान में मैंने कहा आपको क्यों ना संतों के दर्शन कराऊँ, त्याग और तपोभूमि के आपको दर्शन करूँ, साथ साथ वहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में भी जानकारी दूंगा। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि सबसे पहले जैसे यहाँ आता हूँ तो एक राम शनि का नाम जुड़ा हुआ रहता है, तो मैं एक थोड़ा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेगा, मैं भी जानना चाहूँगा, जिज्ञासु हूँ, हालांकि सुना है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ राम शनि संप्रदाय किसे कहते हैं या राम शनि कहते किसकी है, इसकी परिभाषा क्या है, तो क्या है? राम स्नेही संप्रदाय एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप जो राम है, रमन्ते योगिनो अस्मिन इति राम है, जिसमें योगी लोग हरदम रमते रहते हैं। अपने मारवाड़ी में रमने का अर्थ है खेलते रहते हैं, जिसके अंदर बड़े मस्त रहते हैं। उस परब्रह्म पर निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा से स्नेह करने के कारण से इसको राम स्नेही कहते हैं। इस राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाओं में कालक्रम से देखा जाए तो राम स्नेही संप्रदाय में रैण हुआ है, जो नागौर जिले में है। वो उसके संस्थापक दरियाव जी महाराज हुए, वो आदि में है। और दूसरा आता है ये हमारा श्री राम धाम सिंथल, बीकानेर जिले का। तीसरा आता है रामचरण जी महाराज हुए शाहपुरा के। और चौथे हैं श्री रामदास जी महाराज जो खेड़ापा में हुए, रामधाम खेड़ापा में। खेड़ापा जोधपुर जिला में है, शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में है। तो इस प्रकार से ये 4 हैं। उनमें
रैण और शाहपुरा आपस के गुरु भाई माने जाते हैं। सिंथल और खेड़ापा ये गुरु शिष्य का संबंध है। लेकिन एक बात है कि सिंथल और खेड़ापा का रैण और शाहपुरा से कोई गद्दियों का और का कोई आपस का ऐसे परंपराओं से संबंध नहीं है। अब रही बात कि रामस्नेही संप्रदाय इसका नाम कैसे रखा, तो राम स्नेही शब्द तो सदा से ही चला आ रहा है। जैसे राम अनादि है, ऐसे राम स्नेही ये शब्द भी अनादि है। जैसे भरत जी महाराज थे, वो राम जी में प्रेम करते थे, वो राम स्नेही कहा है। तो हमारे यहाँ भी निर्गुण निराकार में जो प्रेम रखते हैं उनको राम स्नेही कहा जाता है। इस राम स्नेही संप्रदाय की मूल बीज की बात है तो ये 1760 में, संवत 1760 में श्री जयमलदास जी महाराज हुए। जयमलदास जी महाराज ये दूलचासर के अंदर आकर रहे, पहले सामतसर के थे, ये पास में ही सब गांव। तो वहाँ से आए तो जयमलदास जी महाराज सगुण के उपासक थे, मंदिर के उपासक थे। घूमते घूमते हाँ, तो उनके पास में भगवान ने आकर के दर्शन दिया और कहा कि देखिए अभी सगुण साकार की उपासना का समय नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का राज्य था और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। उस समय में लोगों के अंदर धार्मिक भावना थोड़ी आहत हो रही थी। तो भगवान ने सगुण रूप से दर्शन दे करके जयमलदास जी महाराज से कहा कि जैतराम नाम था उनका, कि जैतराम तुम जो है निर्गुण निराकार भगवान का स्मरण करो, सगुण साकार का अभी समय नहीं है। तब वो निर्गुण निराकार की उपासना में लग गए। तो उनकी कुछ अनुभव की वाणी हमारे यहाँ श्री हरिरामदास जी महाराज थे, उन्होंने सुनी। तो वो उनके यहाँ संवत 1800 में उनके शिष्य बने और फिर हरिरामदास जी महाराज को राम स्नेही के नाम से उन्होंने कहा कि ठीक है। तो राम का तत्व तो उनको जयमलदास जी से मिला, हरिरामदास जी महाराज को। तो वहाँ से उन्होंने वो संजोया हुआ दीपक था, राम का दीपक, वो उन्होंने सब जगह प्रकाशित किया। आज जो हम लोग सिंथल की इतनी प्रसिद्धि सुनते हैं, ये उन महापुरुषों के कारण से है। इसी परंपरा में हमारे श्री राम सुखदास जी महाराज, जिनको तो आज प्राय सभी जानते हैं, राजस्थान में तो शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जिसमें महाराज जी को नहीं जानते हो। वो राम सुखदास जी महाराज भी यहीं से दीक्षित थे। फिर राम सुखदास जी महाराज फिर आगे सेठ जी जयदयाल जी गोविंदका के पास, इनके पास चले गए थे। ये तो अभी 2005 में धाम पधारे हैं। तो अध्यात्म का ये केंद्र रहा है सिंथल। अच्छे अच्छे संत हुए, अच्छी वाणियाँ लिखी हैं, अनुभव वाणी लिखी है, ज्ञान दिया है और इस मरुधरा को उन्होंने ज्ञान के वर्षा से सबको प्रभावित किया है। और क्या पूछते हैं? जैसे कि गुरुजी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप तो भगवान के दर्शन करते हो, संत महात्मा, जैसे कि जहाँ तक भगवान की बात है, भगवान के दर्शन गृहस्थी जीवन में माताएं बहनें या कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार? आप भगवान का दर्शन ऐसा चाहते हैं जैसे आप और वस्तुओं को देखते हैं और आदमियों को देखते हैं और चीज़ों को देखते हैं, ऐसे आप भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। हमारे यहाँ भगवान के दर्शन का मतलब है आत्मदर्शन, आत्मबोध, अपने स्वरूप का ज्ञान। अपने स्वरूप का ज्ञान हुए बिना भगवान का दर्शन कैसे होगा? भीतर में भगवान का दर्शन होते हुए भी भाव नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी,
तो कल्याण नहीं होगा। जैसे दुर्योधन ने भगवान के दर्शन तो किए थे, उसका कल्याण थोड़ी हो गया, कल्याण नहीं हुआ। दर्शन से आप सगुण साकार का ही रूप मानते हैं कि शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान, मुकुटधारी भगवान, वैजयंती मालाधारी भगवान, उनके दर्शन हो। उनके दर्शन ऐसे किसी उपाय से नहीं, वो लालसा से होते हैं। भीतर में दर्शन की लालसा हो, एक केवल उनकी लालसा ही हो, दूसरी और कोई लालसा न हो। तीसरी बात है कि किसने भगवान के दर्शन किए, किसने नहीं किए, इसका ज्ञान कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। जैसे आपको भूख है कि प्यास है, कि इसका ज्ञान हमको नहीं हो सकता, और हमारे भूख प्यास का ज्ञान आपको नहीं हो सकता। इसी प्रकार से भगवान के दर्शन किसको हुए हैं, किसको नहीं हुए हैं, इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। ये स्वयं संवेद्य माना गया है, स्वयं के द्वारा ही माना गया है। जितना जितना संसार से संबंध विच्छेद होगा, उतना उतना वो परमात्मा के निकट माना जाएगा। और अपने स्वरूप का जो दर्शन होता है, यही वास्तव में परमात्मा दर्शन माना गया है। इसमें कोई साधु हो, गृहस्थी हो, इसका कोई भेद नहीं है, कोई हो भले। जैसे कि गुरुजी मैंने देखा है कि हर जगह कहीं संत महात्मा और भी होते हैं, सभी देखा हूँ, संप्रदाय सभी अलग अलग प्रकार के होती है, वहाँ सभी के यज्ञ देखता हूँ, पूजा होती है। लेकिन आपके यहाँ मैं देखा हूँ ज़्यादातर कीर्तन होता है, हर जगह राम सने का कीर्तन होता है। ये थोड़ा सा, हाँ, तो वो अपनी पद्धति निभाते हैं, हम हमारी पद्धति निभाते हैं। हमारे यहाँ यज्ञ वगैरह ये जो है धूना यज्ञ, ये पहले से ही नहीं चलते हैं। हम निषेध नहीं करते हैं, कोई करता है तो हम निषेध नहीं करते हैं, पर हम इतना करते हैं कि हम लोग भगवान के स्मरण में, नाम कीर्तन में, भगवान के लीला आदि में, इसमें ज़्यादा समय लगाना उचित मानते हैं। जैसे कि गुरुजी मैं हर बार कहता भी हूँ गुरुजी के महत्व, गुरु का महत्व। हालांकि मैं दर्शकों को एक बात याद दिला देता हूँ आप सभी को कि 3 घरों में कभी खाली नहीं जाना चाहिए, गुरु के घर, बहन के घर और मंदिर, तीनों घरों में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। गुरुजी मैं चाहता हूँ गुरु का कितना ज़िंदगी में महत्व है, क्या भगवान को गुरु बना सकते हैं? कि कुछ लोगों का कहना है कि हमें गुरु नहीं मिल पा रहा, क्या हम भगवान को गुरु मान सकते हैं? अरे भगवान को गुरु मान लोगे तो निहाल हो जाओगे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण तो जगत के गुरु हैं, चाहे मानो तो गुरु है, नहीं मानो तो गुरु है। अब रही बात कि संसार में हम किन्हीं को गुरु मानते हैं, तो वास्तव में देखो गुरु की परीक्षा कभी हो ही नहीं सकती। बस यही है कि जिनसे हमको अध्यात्म का लाभ मिलता है, उनको अंदर से गुरु मान लेना चाहिए। चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, वो गुरु है हमारा। आजकल तो गुरु शिष्य की परंपरा एक और ढंग की चल पड़ी। उसने गुरु शिष्य के संबंधों में रहने वाली एक अद्भुत अलौकिक पवित्रता थी, उसको भंग कर दिया। जैसे कि शिष्य होता है, उससे गुरु धन आदि की चाहना करता है कि भाई तुम हमको भेंट दो, हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे ये हैं। तो ये सब बातें गुरु शिष्य के संबंध में। गुरु तो होता है, वो तो उदार होता है। गुरु शब्द में 2 है, गुकारस्त्वंधकार स्यात् रुकारस्तन निरोध कृत। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू होता है माना रोकना। जो अज्ञान के अंधकार को रोकता है उसका नाम गुरु होता है। तो गुरु शब्द से बहुत बड़ी बातें आती है कि गुरु को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अरे भगवान को गुरु बनाइए, इतना संदेह मत कीजिए। कहने वाले कहते हैं भगवान कृष्ण ने भी तो गुरु बनाया था, भगवान राम ने भी वशिष्ठ आदि को गुरु माना ही था। तो गुरु बनाओ, तो इसका मतलब है गुरु तो बनाना चाहिए। लेकिन जिनके गुरु बनने की शौक है, उनको सोचना चाहिए कि हम गुरु बनने लायक हैं क्या। और श्रेष्ठ गुरु वही होता है जो भगवान में लगाने वाला होता है, शिष्य से लेश मात्र भी कुछ नहीं चाहता है।
परंतु गुरु की आवश्यकता कब है कि जब खुद व्यक्ति कल्याण की इच्छा करेगा, तो पहले तो व्यक्ति का खुद ही गुरु होता है। जो खुद का खुद गुरु होगा वही गुरु तत्व को समझेगा। मेरे अंदर यदि कल्याण की इच्छा है ही नहीं, तो आप कितने ही बड़े बड़े महात्मा मिल जाओ, गुरु मिल जाओ, कोई फायदा नहीं। स्वयमेव आत्मना आत्मा उद्धरेत आत्मना आत्मानम। अपने गीता कहती है कि मनुष्य को स्वयं ही अपने उद्धार के लिए स्वयं चेष्टा करनी चाहिए। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। अपने आप का पतन नहीं करना चाहिए। तो अपने अंदर कल्याण की इच्छा नहीं और गुरु कल्याण कर देगा, ऐसा आज तक तो कोई गुरु हुआ नहीं और भविष्य में कोई गुरु होगा नहीं। अर्जुन को भी भगवान ने, जब अर्जुन ने कल्याण की इच्छा करी तब कल गीता सुनाई, नहीं तो नहीं सुनाती। तो कल्याण की इच्छा खुद की होनी चाहिए, खुद का खुद गुरु है। जैसे कि गुरुजी ने बताया, बड़ा संदेह था लोगों के मन में कि भगवान को गुरु बना सकते हैं, तो गुरुजी ने बताया था, पूरी परिभाषा भी बताइए। और सबसे पहले वो खुद का खुद गुरु होता है, वहीं से शुरुआत करें। और मैं सभी से कहूँगा, पहले आप गुरु बनाने से पहले एक शिष्य बनने के योग्य बने, शिष्य की पात्रता अपने अंदर स्वयं में बनाएं। गुरुजी, जैसे एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, स्वस्थ, सुखी और शांत संपन्न जीवन कैसे जी सकते हैं गृहस्थी जीवन वालों को? ये सबसे बड़ा एक बीड़ा होता है। आप सबसे पहले ये बार बार मन में विचार मत लाओ कि आप गृहस्थी हो। गृहस्थी कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा। क्योंकि सब परमात्मा में स्थित है, सब भगवत हैं, माने भगवान में स्थित है। गृहस्थ तो एक आपको दायित्व मिला है, दायित्व का निर्वाह करो, परमात्मा की प्राप्ति पड़ी है। अर्जुन को भगवान ने ये नहीं कहा कि तू साधु हो जा। अर्जुन तो संन्यास लेना चाहता था, भिक्षा मांगना करना, मैं तो इसी में कल्याण। भगवान ने कहा बिल्कुल गलत बात है ये। तो हम गृहस्थ में, गृहस्थ वो होता है जो हरदम घर में ही रहता हो। मतलब हमारा जो स्वरूप है वो घर में रहता है क्या? हमारा स्वरूप आत्मस्थ, अपना स्वरूप अपने में ही रहता है। शरीर कहाँ है ये मत देखिए, आप अपना स्वरूप कहाँ है। स्वरूप आपका अपने में ही है, तो आप आत्मस्थ है। आत्मस्थ कह दो, परमात्मस्थ कह दो, एक ही बात है। भगवत्स्थ कह दो, एक ही बात है। भगवान में स्थित है अपने। ये मान्यता पहले हटा ही देनी चाहिए कि हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ और साधु, और ये क्या आप मानते हैं कि हम सब साधुओं को परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी या हो सकती है? नहीं होती। क्या आप मान सकते हैं कि गृहस्थ को होती ही नहीं है? नहीं। इसलिए गृहस्थ में तो ये गृहस्थ का दायित्व पूरा करने के लिए गृहस्थी है। जैसे आप अभी इस आश्रम में आए हैं, तो इस आश्रम का दायित्व पूरा करने के लिए आप आश्रम में आए, आप आश्रमस्थ नहीं हैं। ऐसे हम भी इस आश्रम, मतलब साधु संतों के आश्रमस्थ नहीं है हम भी। भाई यहाँ अपना दायित्व पूरा कर देंगे, चले जाएंगे। अपने को स्थित सदा के लिए नहीं मानना चाहिए। तो गृहस्थ शब्द जो है ये तो एक कर्तव्य का प्रतीक है। जैसे कि गुरु, जब भी आपने थोड़ी सी पहले सूक्ष्म रूप की बात की थी, आत्मा रूप की बात की थी, जैसे ये जानना चाहता हूँ, एक सूक्ष्म रूप होता है शरीर के अंदर का, जैसे सुना है, और आत्मा, क्या दोनों एक ही होती है? अलग अलग। जैसे स्थूल शरीर है, ऐसे ही एक सूक्ष्म शरीर होता है, और सूक्ष्म शरीर होता है, ऐसे कारण शरीर होता है। ये तीनों शरीर है। पहली बात तो ये देखिए, शरीर कहते किसको है? शृणाति थी शरीरम, जो शीर्ण होता है, जो बदलता है, क्षीण होता है, नष्ट होता है, उसका नाम शरीर होता है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, शीर्ण नहीं होती है। अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोष्य एवच है। वो अच्छेद्य, अभेद्य, अशोष्य। इसलिए आत्मा का और शरीर का आपस में पर्यायवाचिता नहीं हो सकती। ये 5 भूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, इनसे। तो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। अब रहा कारण शरीर। तो कारण शरीर कहते हैं कि 10 तो इंद्रियां हैं और 5 प्राण हैं
और एक मन है और एक बुद्धि है। ये 17 चीज़ का नाम सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर क्या है? कारण शरीर होता है मनुष्य के अंदर रहने वाली वासनाएं, जिसके कारण से वह कर्म करता है, कर्मों का जिसमें संस्कार पड़ता है और संस्कार के फल भोगते हैं। तो ये फल भोगना तो आत्मा को होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के अंदर जन्म मरण के कारण छिपे रहते हैं। आदमी मरता है ना यहाँ, तब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये यहाँ से शरीर से निकलता है, आत्मा नहीं निकलती। आत्मा ज्यों को त्यों रहती है। अब ये है कि आत्मा इनके साथ संबंध जोड़ता है, आत्मा इनके साथ संबंध जोड़ता है तो वो मान लेता है ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये मान्यता है क्यों? तो सूक्ष्म शरीर को कोई आत्मा माने ऐसा है ही नहीं। जैसे कि गुरुजी, मैं थोड़ा लास्ट में एक छोटा सा सवाल है लास्ट में, कर्तव्य, क्योंकि हर जगह जाता हूँ कि जीवन में हर जगह हर पहलू पर हर जिम्मेदारी पे कर्तव्य होता है, तो कर्तव्य क्या है? और कर्तव्य क्या है कि शास्त्रों ने, महापुरुषों ने, वेदों ने जिसके लिए जो कर्तव्य का माने जो करना चाहिए ऐसा जो विधान किया है उसका नाम कर्तव्य है। जैसे ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय के लिए है, वैश्य के लिए है, शूद्र के लिए है। ये कर्तव्य का निर्धारण शास्त्रों के द्वारा होता है। मनुष्य अपनी दृष्टि से कर्तव्य का निर्धारण नहीं कर सकता, वो कर्तव्य का पालन ही कर सकता है, निर्धारण नहीं कर सकता। चोर समझ लेगा हमारा चोरी करना कर्तव्य है, कोई हिंसक आदमी समझ लेगा हमारा तो हिंसा करना कर्तव्य, तो दैट इज रॉन्ग, गलत है। शास्त्र क्या कहता है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। करने और न करने में शास्त्र ही प्रमाण है। हमारे सभी देख रहे हैं भक्तगण, आपको दर्शक भी देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष देख रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ, मुझे भी हमारे सभी दर्शकों को आशीर्वाद रूप में क्या कहना चाहोगे? हम तो यही चाहते हैं कि जितना जीवन बचा है उसको परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति में लगाना चाहिए, और हिंदुओं को विशेष करके भगवत भक्ति में विशेषता से लगना चाहिए। कारण कि हिंदू धर्म पर सबकी कुदृष्टि है, और आज हिंदुओं के पतन में स्वयं हिंदू कर्तव्य पालन को भूल गए हैं। इस कारण से बहुत बड़ी दिक्कत हिंदू धर्म वालों को उठानी पड़ रही है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। विलासिता से ऊपर उठिए और भगवान के भजन में लगे रहना चाहिए। इसी से ही भारतवर्ष की उन्नति होगी। साथियों, जैसे कि मेरी कोशिश रहेगी एक कर्तव्य के पालन के ऊपर मैं विस्तार से जानकर लाने की कोशिश करूँ। अगर गुरुजी हमें कभी भी समय देंगे, कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम हम इनसे बात करूँगा कैमरा बंद होने के बाद, तो इनसे अगर आदेश मिला तो मैं कोशिश करूँगा कर्तव्य के बारे में बारीकी से जानकर लाऊंगा, क्योंकि जीवन में कर्तव्य का अहम माना जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।